ये वीडियो सभी सीबीएसई के क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th वाले बोर्ड के 2023 वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा चेंजेस आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए इस सेशन में किया है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक फटाफट कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्यारे बच्चों, अपडेट क्या है कि जो सीबीएसई का ग्रेडिंग सिस्टम होता था, यानी कि A1, A2, B1, B2, C1, C2, DE, ये सीबीएसई ने इस बार से चेंज कर दिया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। यानी इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा एग्जाम कंप्लीट होने के बाद, उसमें ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि 92 मार्क्स आने के बाद भी आपको A2 मिला है एंड आपका 87 मार्क्स आने के बाद भी A1 ग्रेड मिला है। ऐसा डेफिनेटली इस बार हो सकता है, जो कि आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो जो आपका नया ग्रेडिंग सिस्टम है उसका नेम दिया गया है पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम। यानी ये जो नॉर्मल ग्रेडिंग सिस्टम होता है उससे ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा अलग है, प्लीज दिमाग में रखिएगा। सर कैसे अलग है मैं आपको बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, इस ग्रेडिंग सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तभी आपको समझ में आने वाला है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, सपोज कीजिए कि क्लास 10 के अंदर 80,000 बच्चों ने मैथ्स का एग्जाम दिया। ठीक है, क्लास 10 के अंदर 80,000 बच्चों ने मैथ्स का एग्जाम दिया मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों, उसमें क्या देखा जाएगा कि ये जो 80,000 बच्चा है इसमें जो 1/8 स्टूडेंट है, यानी कि जो 80,000 है, अगर मैं इसका 1/8 पार्ट करूं तो क्या आएगा, ये हमारा 10,000 आ जाएगा ना। यस सर जी, 10,000 आ जाएगा। तो क्या होगा, पहले 18,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, देन 80,000 बच्चों का जो मार्क्स है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर वाइज सीबीएसई एक मार्क लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। यानी जो बच्चे का सबसे ज्यादा आया उसका नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा एंड जो बच्चे का कम आया वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखा जाएगा कि अगर 80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो जो स्टार्टिंग के 10,000 बच्चे हैं जिनका मार्क्स आया है उस वाले पार्टिकुलर सब्जेक्ट में उन सभी बच्चे को A1 ग्रेड दे दिया जाए। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। नहीं समझ में आया एक बार फिर बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, स्टार्टिंग के 10,000 बच्चों को A1 ग्रेड मिल गया, देन उसके बाद जो नेक्स्ट 10,000 होंगे, यानी 10,001 से लेकर 20,000 तक के जो बच्चे रहेंगे उनको A2 ग्रेड दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स। ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो इसी तरह यहां पर डिवाइड किया गया है कि पहले 10,000 बच्चे को यानी पहले 1/8 पार्ट बच्चे को A1, देन नेक्स्ट 1/8 को A2, देन नेक्स्ट 1/8 को आपका B1, देन B2, देन C1, देन C2, D1, देन D2, देन जो बच्चे का पासिंग मार्क्स नहीं आएगा उनको E ग्रेड यानी कि फेल या फिर कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, बट उससे पहले सब्सक्राइब एंड लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा। उससे पहले एक अच्छी स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। भाई कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकेंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैं ब्रश का कलर चेंज करता हूँ, अब तो आपको पक्का समझ में आएगा। तो वापस से प्लीज कंसंट्रेशन के साथ सुनिए कि सपोज क्लास 10 अगर मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो सपोज 80,000 बच्चों ने सीबीएसई का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया। अब सीबीएसई क्या करेगा, सबसे पहले सभी बच्चों का कॉपी को चेक करेगा एंड 80,000 बच्चों का जो मार्क्स आएगा उसको नोट डाउन किया जाएगा एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज्यादा जो बच्चे का
नंबर आया, जैसे कि 100 बहुत बच्चों का आएगा, तो उसको यहाँ पर एक मार्क लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा जिसमें वो पूरा 80,000 बच्चों का मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, सपोज यहाँ पर मैंने साइंस बोला है तो साइंस का 80,000 बच्चे का मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो बच्चे का सबसे ज़्यादा आया से लेकर जो बच्चे का सबसे कम आया, इस ऑर्डर में एक मार्क लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया? ये सर जी वेरी गुड। अब उसके बाद क्या होगा कि जो 80,000 बच्चों ने पेपर दिया है उनका मार्क लिस्ट सीबीएसई ने प्रिपेयर कर दिया। अब 80,000 का 1/8 पार्ट, यानी कि अगर इसको मैं 1/8 पार्ट करूं तो 80,000 का 1/8 कितना होता है? 10,000 होता है ना। तो शुरू के जो 1 से लेकर 10,000 तक के जो बच्चे हैं उनको A1 ग्रेड दे दिया जाएगा। अब सपोज कीजिए कि जो 10,000 में वाला बच्चा है उसका मार्क्स आउट ऑफ 100 अगर 87 भी आया तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोजिशनल ग्रेडिंग है तो उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिल रहा है। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब सपोज कीजिए कि जो 10,000 में वाला बच्चा है उसका आउट ऑफ 100 अगर 92 आया है तो 92 में आपका A1 मिलेगा, बट जो उससे कम वाला बच्चा है 91 उसको A2 मिल जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि आपका ये जो पोजिशनल ग्रेडिंग सिस्टम है इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपना रैंक, आप अपना ग्रेड, आप आपका परफॉर्मेंस पूरे इंडिया में जान सकते हैं कि कैसा रहा है। अगर आप जेईई का एग्जाम देंगे तो अगर आपने परसेंटाइल सुना होगा तो कुछ इसी तरीके से ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम वर्क करेगा। नहीं भी पता है कोई बात नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया है। आई होप इसके बाद कोई बच्चे को डाउट नहीं होगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब जैसे कि एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम उसी सब्जेक्ट में अप्लाई होगा जहां पर 500 से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। अरे भाई लाखों बच्चा एग्जाम देता है तो ये तो कुछ नहीं है, तो ये सब आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन जो मैंने आपको बताया वही आप लोग दिमाग में रखिएगा, और ये ऑफिशियल है, इस बार आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही था आपके लिए अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।